गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ जो हम लोग पढ़ेंगे, ये सिर्फ 9th क्लास का ही टॉपिक इसमें नहीं है। इसमें मैंने बहुत सारे जो एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उसको भी दिया है। आप जब ये पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि पदार्थ से संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उसको मैंने पूरा डीपली से बताया है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसमें टॉपिक्स जो हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ और पदार्थ का वर्गीकरण, यानी मेटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर। ठीक है, देखिए पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, यानी कोई भी वस्तु जिसमें क्या होगा, द्रव्यमान हो, मास हो, एवं आयतन यानी वॉल्यूम हो। कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, जो स्थान घेरे, जो स्थान को घेरे, जो दाब डाल सके यानी प्रेशर डाल सके, एवं अवरोध यानी रुकावट उत्पन्न कर सके, तथा जिसके अस्तित्व मतलब जिसके होने का अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रियों द्वारा, ज्ञान इंद्रियों मतलब आँख, कान, नाक, मुंह, जीभ, त्वचा, ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सकें, क्या कहलाता है? पदार्थ। जैसे देखिए लकड़ी, जैसे मानिए लकड़ी का बेंच वगैरह हो गया, टेबल वगैरह, कोई भी चीज लकड़ी का, वो क्या करता है? उसमें द्रव्यमान है और क्या है? आयतन है। वो रुकावट भी डाल सकता है, मतलब अवरोध उत्पन्न कर सकता है, और इसका अनुभव अपनी ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हैं। जैसे कुर्सी हो गया, लोहा हो गया, कागज, मिट्टी, वायु, जल, तांबा इत्यादि, सोना चांदी इत्यादि। देखिए पदार्थ क्या है? कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जो स्थान घेरे, जो दाब डाल सके, एवं जो अवरोध उत्पन्न कर सके, एवं जिसके अस्तित्व का अनुभव हम अपनी ज्ञान इंद्रियों द्वारा कर सके, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए पदार्थ को हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण को देखेंगे। देखिए पदार्थ के दो गुण हैं। देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पदार्थ के गुण, एक होता है भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक होता है रासायनिक गुण यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है भाई? पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसका अवलोकन, अवलोकन मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। पदार्थ के जिस रूप का हम लोग क्या कर सकते हैं? अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। जैसे उसका आकार का ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, कठोरता का, रंग का, हिमांक का, द्रवनांक, क्वथनांक, गंध इत्यादि का अनुभव हम लोग कर सकते हैं। वो क्या हो गया? पदार्थ का भौतिक गुण हो गया यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। केमिकल गुण क्या होता है? यानी रासायनिक गुण क्या होता है भाई? किसी पदार्थ का दूसरे पदार्थ में परिवर्तित होने का गुण को क्या कहा जाता है? रासायनिक गुण। कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रासायनिक गुण कहेंगे। और भौतिक गुण क्या होता है? जिसका ऑब्जर्वेशन हम लोग कर सकते हैं, वो क्या हो गया? भौतिक गुण। इस प्रकार हम लोगों ने जाना पदार्थ क्या है, इसके गुण को जाना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है, देखिए अंतराण्विक बल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए पदार्थ जिस सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, वे कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, वे कण क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इन सूक्ष्म कणों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को अंतराण्विक बल, इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रही। पदार्थ जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, और वे कण एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। इन सूक्ष्म कणों के बीच में जो बल लगता है, फोर्स लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक बल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है अंतराण्विक बल का सामर्थ्य विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न होता है।
यानी अंतराण्विक बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है सभी पदार्थों में क्या होता है, एक जैसा नहीं होता है, सभी पदार्थों में अलग अलग होता है। ठीक है, अब देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा अंतराण्विक बल। अब देखिए दूसरा क्या है, पदार्थ के सूक्ष्म कणों के बीच कुछ ना कुछ खाली स्थान होता है। पदार्थ का जो सूक्ष्म कण होता है उसके बीच कुछ ना कुछ क्या होता है, गैपिंग होता है, खाली स्थान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अंतराण्विक स्थान। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस। कोई दिक्कत है? यानी पदार्थ जिन सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है उसको हम लोग, उसके बीच में जो कण जो अट्रैक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, और जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। ठीक है, अब देखिए सभी पदार्थ अत्यंत ही सूक्ष्म कणों से बना होता है। सभी पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है, परंतु विभिन्न पदार्थ के सूक्ष्म कण एक जैसे नहीं होते हैं। सभी पदार्थ का जो सूक्ष्म कण है वो एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग करेंगे। अब देखिए पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, दो आधार पर होता है, एक भौतिक आधार पर होता है, एक रासायनिक आधार पर होता है। भौतिक आधार पर क्या क्या होता है, भौतिक आधार पर होता है ठोस, द्रव और गैस। रासायनिक आधार पर क्या होता है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन आता है, तत्व और यौगिक। तत्व के अंतर्गत कौन कौन आता है, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक के अंतर्गत कौन आता है, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण, मिलावट, तो मिश्रण के अंदर क्या क्या आता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने पदार्थ का वर्गीकरण को समझा कि पदार्थ का वर्गीकरण दो आधार पर होता है, एक भौतिक आधार पर, एक रासायनिक आधार पर। भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस, और रासायनिक आधार पर शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध के अंतर्गत आ जाएगा तत्व और यौगिक, तत्व के अंतर्गत आएगा धातु, अधातु और उपधातु, यौगिक के अंतर्गत आएगा कार्बनिक और अकार्बनिक, और मिश्रण के अंतर्गत आएगा समांगी और विषमांगी मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। चलिए अब क्या है, अब हम लोग पढ़ेंगे अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। यानी अवस्था के आधार पर पदार्थ को हम लोग क्या करेंगे, बांटते हैं। यानी पदार्थ का हम लोग वर्गीकरण करते हैं किसके आधार पर, अवस्था के आधार पर। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी अवस्था के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण। अवस्था के आधार पर पदार्थ को 5 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन भाग है भाई, पहला है ठोस यानी सॉलिड, दूसरा है द्रव यानी लिक्विड, तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, और पांचवा है बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अब जानेंगे पदार्थ के वर्गीकरण के आधार पर, जो अवस्था के आधार पर जो पदार्थ का वर्गीकरण हुआ है 5 भागों में, हर एक भाग को हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ठोस को। देखिए ठोस, आइए आप लोग को मैंने बताया था अंतराण्विक बल, अंतराण्विक स्थान। देखिए ठोस क्या है, वैसा पदार्थ जिनके अणुओं के बीच, वैसा पदार्थ जिनके अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान यानी इंटरमोलिकुलर स्पेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ जो होता है सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, उस कणों के बीच में जो अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल। अभी हम लोग जस्ट पढ़ा था। और इसके बीच जो स्पेस है, जो स्थान देख रहे हैं आप, खाली खाली स्थान, ये स्थान को हम लोग बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। देखिए क्या है, वैसे पदार्थ जिनके अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण, अंतराण्विक स्थान क्या है, बहुत कम होने के कारण अंतराण्विक आकर्षण बल यानी इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी मजबूत होता है, क्या कहलाता है, ठोस कहलाता है। कोई दिक्कत यहां तक, वैसा पदार्थ जिनके अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान बहुत कम होने के कारण अंतराण्विक आकर्षण बल काफी मजबूत होता है, क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए
फिगर के माध्यम से बिल्कुल इजी में तरीका से आप लोग समझ सकते हैं। अब देखिए अगला, ठोस के गुण। अब ठोस पदार्थ के गुण क्या क्या है, देखिए ठोस पदार्थ के गुण को हम लोग देखते हैं। देखिए ठोस पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पहला गुण क्या है, ठोस पदार्थ के आकृति, ठोस पदार्थ के आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के आकृति और आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। जैसे मानिए कोई ईंटा हम लोग लेंगे तो उसका आकृति और आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है, ठोस पदार्थ का डेंसिटी यानी घनत्व उच्च होता है। पूछेगा ठोस पदार्थ का घनत्व कैसा होता है, उच्च होता है। ठोस पदार्थ के द्रवनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट प्रायः उच्च होते हैं। ठोस पदार्थ के द्रवनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, प्रायः उच्च होते हैं, ठीक है। अब देखिए ठोस पदार्थ के कण नियमित रूप से सजे होते हैं। ठोस पदार्थ का जो कण होता है वह नियमित रूप से क्या होता है, सजे होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जालक कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जालक, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने जाना कि ठोस किसे कहते हैं, ठोस पदार्थ के क्या क्या प्रॉपर्टीज है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए पांचवा, ठोस पदार्थ के, देखिए क्या, ठोस पदार्थ के कणों में बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। ठोस पदार्थ तो खुद है ठोस, बहेगा कैसे। ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं उसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है। अगला देखिए क्या, ठोस पदार्थ प्रायः असंपीड्य होते हैं। ठोस पदार्थ क्या होता है, इनकम्प्रेस होते हैं, ठीक है, असंपीड्य होता है, अर्थात ठोस पदार्थ को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है। जब ठोस पदार्थ खुद है ठोस को संपीड़ित कैसे कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए इस प्रकार हम लोगों ने ठोस के परिभाषा को पढ़ा, ठोस पदार्थ के गुण को पढ़ा। मेरे द्वारा पढ़ाया जो टॉपिक है उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अदर किसी भी वीडियो को देखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। देखिए द्रव्य क्या है भाई, वैसे पदार्थ जिनके अणुओं के बीच, वैसे पदार्थ जिनके अणुओं के बीच अंतराण्विक स्थान, अंतराण्विक स्थान जो होता है ठोस की अपेक्षा अधिक होने के कारण अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कमजोर होता है। ऑटोमेटिक है, जब अंतराण्विक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होगा तो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा। कमजोर हो जाएगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, द्रव्य कहते हैं। देखिए उसमें क्या देखे थे आप लोग में, ठोस में क्या था, अंतराण्विक आकर्षण बल मजबूत था, नजदीक नजदीक था। द्रव्य में क्या है, दूर दूर है। तो ये रहा द्रव्य का परिभाषा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य के, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे द्रव्य के गुण को। देखिए द्रव्य के गुण को हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। द्रव्य के गुण देखिए क्या है, द्रव पदार्थों की आकृति अनिश्चित होते हैं। द्रव पदार्थ का जो आकृति है अनिश्चित है। अब ग्लास में रखिए तो ग्लास की तरह हो गया, बोतल में रखिए तो बोतल की तरह हो गया, बाल्टी में रखिए तो बाल्टी के आकार का हो गया। तो द्रव पदार्थ की आकृति क्या होते हैं, अनिश्चित, उसका कोई निश्चित नहीं है। परंतु आयतन निश्चित होते हैं, परंतु आयतन क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। आकृति अनिश्चित और आयतन निश्चित। द्रव पदार्थ का घनत्व प्रायः ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो द्रव पदार्थ का जो घनत्व है प्रायः ठोस की अपेक्षा क्या होते हैं, कम होते हैं। द्रव पदार्थों के कणों में बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव पदार्थ के कणों में क्या होता है कि बहाव की प्रवृत्ति पाई जाती है। द्रव पदार्थों का द्रवनांक तथा क्वथनांक प्रायः ठोस की अपेक्षा कम होता है। ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है कि द्रव पदार्थ का द्रवनांक और क्वथनांक जो है ठोस की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखिए, आगे एक गुण और है, द्रव पदार्थ भी असंपीड्य होते हैं। द्रव पदार्थ भी क्या होते हैं,
असंपीड्य होते हैं। क्या होते हैं? असंपीड्य होते हैं, परंतु ठोस पदार्थ की तुलना में कम असंपीड्य होते हैं। यानी असंपीड्य होते हैं लेकिन ठोस से कम। अब देखिए तीसरा क्या है? तीसरा है गैस। गैस क्या है? वैसे पदार्थ जिनके अणुओं के बीच अंतरान्विक स्थान, देखिए कितना गैपिंग है, इसमें बहुत ज्यादा गैपिंग है। अंतरान्विक स्थान देख रहे हैं कितना ज्यादा है। अंतरान्विक स्थान बहुत अधिक होने के कारण ऑटोमेटिक है, जब अंतरान्विक स्थान बहुत अधिक होगा तो अंतरान्विक आकर्षण बल क्या हो जाएगा? काफी कमजोर हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गैस। देखिए अंतरान्विक स्थान कितना गैपिंग, बहुत ज्यादा गैपिंग है, तो ऑटोमेटिक है, जब उतना गैपिंग होगा तो कमजोर होगा ही होगा। अब गैस के गुण हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या है? गैस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। गैस जो होता है, गैस सिलेंडर में खोल दी, उसका कोई आकृति है ना, उसका आकृति है ना आयतन, दोनों क्या होता है? अनिश्चित होते हैं। गैस पदार्थ के आकृति और आयतन दोनों क्या होते हैं? अनिश्चित, यानी निश्चित नहीं होते। अब देखिए आगे, गैस पदार्थ का घनत्व ठोस और, देखिए गैस पदार्थ का घनत्व ठोस और द्रव की तुलना में काफी कम होते हैं। गैस पदार्थ का घनत्व ठोस और द्रव की तुलना में काफी क्या होते हैं? कम होते हैं। किसी गैस का द्रवनांक और क्वथनांक प्रायः सामान्य वायुमंडलीय दाब पर कमरे के ताप से भी कम होते हैं। बताइए, कमरे का जो टेम्परेचर है उससे भी क्या होता है? कम होता है। गैस पदार्थ को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। गैस पदार्थ को जो है आसानी से क्या किया जा सकता है? संपीड़ित किया जा सकता है। गैस पदार्थ का प्रसरण और विसरण दर काफी क्या होता है? अधिक होता है। इस प्रकार हम लोगों ने ठोस क्या है उसको पढ़ा, उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ा, द्रव क्या है उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ा, गैस क्या है उसके प्रॉपर्टीज को पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, पदार्थ की जो चौथी अवस्था है प्लाज्मा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। हम लोगों ने पहले से भी पढ़ते आया कि पदार्थ की तीन अवस्था है। जब क्लास में जो नीचे क्लास में रहते हैं 4 क्लास 5 क्लास में, तो हम लोग पदार्थ की 3 अवस्था पढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तब जानते हैं कि पदार्थ की 5 अवस्था है। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। इस अवस्था में पदार्थ अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में रहता है। इस अवस्था में जो है चौथा अवस्था जो पदार्थ का, इसमें पदार्थ जो है अत्यधिक आयनीकृत रूप में रहते हैं। इसमें पदार्थ के कण अति ऊर्जावान, पदार्थ का जो कण होता है अति ऊर्जावान एवं अति उत्तेजित अवस्था में रहते हैं। इसमें क्या होता है? पदार्थ का जो कण है वो अति ऊर्जावान और अति उत्तेजित होते हैं। ठीक है। इस अवस्था का उपयोग ट्यूब, क्या चीज में? ट्यूब और नियॉन संकेत वाली बल्ब, नियॉन संकेत वाली एक बल्ब होता है और ट्यूब तो देखेंगे होंगे आप लोग, के निर्माण में किया जाता है। उच्च ताप के कारण जो ताप उसी के कारण सूर्य और तारे में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। पूछेगा सूर्य और तारे में प्लाज्मा की उत्पत्ति किस कारण होती है? उच्च ताप के कारण सूर्य और तारे में प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। इसी कारण ये क्या होते हैं? चमकीले दिखाई देते हैं। तो सूर्य और तारे चमकीले क्यों दिखाई देते हैं? उच्च ताप के कारण सूर्य और तारे में भी प्लाज्मा की उत्पत्ति होती है। इसी कारण ये क्या होते हैं? चमकीले दिखाई देते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग पदार्थ की अंतिम अवस्था यानी बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बोस आइंस्टाइन कांस्टेंट जो है ये क्या है? पदार्थ की पंचमी अवस्था यानी पदार्थ की अंतिम अवस्था है। ठीक है। इस अवस्था का पूर्वानुमान, मतलब इस अवस्था को पहले पूर्वानुमान सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में
भारत के सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानवेता, भारत के जो सुप्रसिद्ध भौतिक विज्ञानवेता थे सत्येंद्र नाथ बोस, कौन थे? सत्येंद्र नाथ बोस, तथा विश्वविख्यात वैज्ञानिक तथा विश्व के फेमस वैज्ञानिक कौन? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। कौन कौन? सत्येंद्र नाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया। आगे चलकर अमेरिका के 3 वैज्ञानिकों के टीम ने इस अवस्था को प्राप्त करने में सफलता पाई। इस अवस्था को प्राप्त करने में क्या की? सफलता पाई। इन्होंने अति निम्न घनत्व वाली गैस, अति निम्न घनत्व वाली गैस मतलब वायु के घनत्व का 10⁻⁵, ठीक है, गैस को अत्यधिक ठंड मतलब अत्यधिक गर्म से अत्यधिक ठंड, ठीक है, लगभग करके प्राप्त किया, मतलब अत्यधिक जो गर्म अवस्था में था उसको अत्यधिक ठंड अवस्था में करके प्राप्त किया। ठीक है, इसकी शॉर्ट लीजिए आप लोग। अब देखिए पदार्थ की अवस्था में चेंज को देखिए हम लोग पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए इस पूरा ध्यान से देखिए, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे यहाँ देखिए ठोस है, ठोस को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? द्रव। द्रव को जो हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस। ठीक है, अब देखिए क्या है, गैस को जो हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? द्रव। और द्रव को जो हम लोग ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ठोस। ठीक है, अब देखिए क्या है, ठोस पदार्थ को अगर हम गर्म करेंगे, ठीक है, तो डायरेक्ट क्या चीज में बदल जाएगा? गैस में। और गैस से डायरेक्ट क्या चीज में बदल जाएगा? ठोस में। यानी ठोस से गैस और गैस से ठोस, ठोस से गैस, गैस से ठोस, और बीच में द्रव अवस्था में बदलवे नहीं करेगा, तो ये क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा अगर पदार्थ ठोस से डायरेक्ट गैस में बदल जाए, गैस से डायरेक्ट ठोस में बदल जाए, तो इस क्रिया क्या कहते हैं? इस क्रिया को कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वपातन। ठीक है, और ठोस का द्रवण करेंगे तो क्या बन जाएगा? द्रव। और द्रव का हम लोग वाष्पन करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इस वीडियो में हम लोग पदार्थ क्या है इसके 5 अवस्था को पढ़ा। आप लोग जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें, जिससे आपको बेसिक और बहुत ही बेहतर ढंग से नॉलेज प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।